Well, this is going to be the one of the best videos on YouTube of looks maxing for an average Indian male. मतलब कि ये एक इंडियन तरीका है लुक्स मैक्सिंग करने का, जो तुम्हारे जो फेस है उसको इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इम्प्रूव करेगा, ना कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। अगर एग्जांपल दूं कि स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं, तो देखो जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मस्कुलिन लुक है, जैसे कि मेसेटर्स बड़े, चीक्स हॉलो एंड चीक बोन्स बड़ी, ऐसा मस्कुलिन लुक पसंद किया जाता है। वहीं साउथ कोरिया में बिल्कुल अपोजिट है, काफ़ी अपोजिट, कि ये मैसेटर सर्जरी में लोग हटवा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवल एंड सर्कल फेस बनवा लेते हैं। एंड इंडिया में भी अलग है उसी तरीके से। तो उसी तरीके से हम चलना है, जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगी, हमारा टाइम कम कंज्यूम करेंगी, बाकी चीज़ों के मुकाबले पैसे भी कम कंज्यूम करेंगे, और रिटर्न यानी कि जो रिज़ल्ट मिलने वाले हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, इफेक्टिव होंगे। तो नंबर 5 जो चीज़ आती है वो है तुम्हारी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब बेसिकली मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन सिंपल भाषा में बताऊं तो फिर अपनी नॉर्मल हाइजीन को मैनेज करना, मतलब कि साफ़ सफाई रखना, एंड साथ में अपने फेस के हेयर्स को मैनेज करना। जैसे कि अपनी आईब्रोज़ को मैनेज करना, जो जुड़ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदा लुक आता है, अनहाइजीनिक। एंड जो मुस्टैक, कई लोगों की पैची आती है, उसे मैनेज करना। या फिर देखो, पैची अगर तुम्हारी आती है, पैची से मेरा मतलब आधी अधूरी आना, सही से नहीं आना, खासकर टीनेजर्स में ऑलमोस्ट सबके ऐसी होती है। तो फिर तुम्हें 1 नंबर पे या 0 नंबर पे ट्रिम मार देना है, सबसे अच्छा लगेगा वो। क्लीन सेव जैसा, लाइक तुम्हें उबला छिला हुआ ऐसा लुक नहीं आएगा, लेकिन ट्रिम मार दोगे तो ऐसा लगेगा कि बाल हैं बंदे के, लेकिन अच्छे लेवल पे ग्रूम कर रखे हैं उसने। एंड वहीं अगर तुम्हारी अच्छी बियर्ड आ जाती है, लाइक पूरे फेस पे आ जाती है भरी हुई, तो फिर अपने फेस के हिसाब से मैनेज करो। जॉ लाइन वाला लुक देना है बड़ा ब्रोड, तो वैसे रखो। अगर तुम्हें लाइक सबटल लुक देना है, स्टबल लुक देना है, जैसे कि थोड़ी थोड़ी बियर्ड आ रही है, तो फिर 1 नंबर मारो अपने हिसाब से। तुम धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्राई करके देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई ना ले रह के, अलग अलग लेंथ पे अलग अलग लाइक कॉन्ट्रास्ट दे के ट्राई करो अपने फेस पर। एंड ग्रूमिंग के बाद नंबर 4 पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है लिप मैक्सिंग। लिप मैक्सिंग यानी कि अपने लिप्स को सुधारना। लिप्स को सुधारना क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं यहाँ पे सिर्फ कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस के विंटर में लिप्स फटने लगते हैं। लिप्स क्यों फटते हैं? क्योंकि बेसिकली डिहाइड्रेशन होता है एंड ड्राइनेस आ जाती है। उसे दूर करने के लिए तुम सबसे पहले लिप बाम में इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो लिप्स हैं उन पर घी लगाना शुरू करो। घी यानी कि रात को ओवरनाइट लगा दो, या फिर हो सकता है तो तुम दिन में भी लगा सकते हो, कोई बुराई तो है नहीं घी लगाने में। और साथ के साथ अगर तुम बाहर जा रहे हो, पॉल्यूशन वाली जगह पे जा रहे हो, जहाँ पे धूल वगैरह उड़ रही है, तुम्हारे मुंह पे लगेगी बार बार, तो मॉइस्चराइज़र लगा लो होठों पे। मॉइस्चराइज़र नहीं, सॉरी, लिप बाम लगा लो। लिप गार्ड जो होता है वो तुम्हारे लिप को प्रॉपरली सील कर देगा, जिससे वो गंदगी और न जाए और उसे फाड़े ना। क्योंकि तुम ही देख लो, एक बंदे के फटे हुए होठ हैं, दूसरे बंदे के अच्छे हैं, किसके बेहतर लगेंगे? खुद ही इमेजिन करके देख लो। एंड होठों को केयर करना बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं, इतना लगता है। और बात करें कलर वगैरह चेंजिंग की, अगर देखो नेचुरली तुम्हारे लिप्स वैसे हैं तो वैसे ही रहेंगे। अगर नेचुरली नहीं हैं, चाय वगैरह पी के या बीड़ी वगैरह पी के गर्म कर लिए हैं, काले कर लिए हैं, तो उसे तुम वही हैबिट छोड़कर सही कर सकते हो। मतलब ज़्यादा हॉट कंजप्शन कम करो। खैर, हॉट कंजप्शन मुझे नहीं लगता इतना वो अफेक्ट करता है, बीड़ी वगैरह पीना अफेक्ट करता है। और मैं होप करता हूँ कि तुम में से कई लोग ये काम नहीं करते होगे, और करते हो तो प्लीज़ छोड़ दो, गंदा काम है। एंड इसके बाद नंबर 3 पे जो आता है वो है हेयर मैक्सिंग। हेयर मैक्सिंग यानी कि तुम्हारे बालों को लेंथ देना, अच्छे से वॉल्यूम देना, एंड अच्छे से लाइक अपने फेस के हिसाब से स्टाइल करना। एंड ये चीज़ एक तरीके से व्यर्थ जाएगी, व्यर्थ पॉइंट जाएगा। ये क्यों जाएगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने बालों को अपने हिसाब से लेंथ दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? फैमिली का प्रेशर, पेरेंट्स का डांटना चिल्लाना, एंड स्कूलिंग सिस्टम जो है उस वजह से। एंड अब जो है सिस्टम तो सिस्टम है ही, हम उसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना कोई हम क्रांति नहीं चला सकते। हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इल्यूजन दे के चलना होगा। जैसे कि तुम एक मीडियम लेंथ करा लो, जिसे तुम डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह यूज़ कर सको। जैसे कि तुम घर पे हो तो फिर तुम अपने बालों को बस छुपा के रखो, हेयर बैंड लगा के, टोपा वोपा लगा के, या फिर ऐसे दबा के, जिससे उन्हें लगे कि बस बाल छोटे हैं उसके, ज़्यादा बढ़ा के फैशन वैसन नहीं कर रहा है। एंड जब तुम बाहर जा रहे हो कहीं घूमने, तो फिर ऑब्वियसली उन्हें अपने हिसाब से स्टाइल कर लो। तो ऐसी मीडियम लेंथ पे तुम्हें गेम को चलाना है। एंड जो लोग कर सकते हैं, जिनकी फैमिली वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं कहती, तो उनके लिए तो एक गोल्डन स्पॉट है, या फिर सॉरी मैं भूल गया वर्ड क्या बोलना था। जो भी है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है ये, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो अपने हिसाब से, अपने फेस की हिसाब से। अगर माथा बड़ा है तो बाल नीचे करो, माथा नहीं है तो फिर
वॉल्यूम दो या फिर जो भी है, तुम्हें कई तरह की स्टाइल मिल जाएंगी। अगर तुम लेंथ दे सकते हो तो बालों को अपने हिसाब से स्टाइल कर लोगे। और बेसिकली ज़्यादा प्रोडक्ट्स मत लगाओ। प्रोडक्ट्स लगाने की जगह तुम हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार शैम्पू से धो और नॉर्मल जैसे कि तेल वगैरह जो यूज होते हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करो और कोशिश करो उन्हीं से अपने बालों को स्टाइल करने की। नंबर 2 पर जो थिंग है, खैर नंबर 2 और नंबर 1 पे रखो, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये है मसल बिल्डिंग प्लस फैट लॉस या गेन का कॉम्बिनेशन। देखो अगर तुम एक सूखे बंदे हो, लाइक काफ़ी ज़्यादा भुखमरी जैसे लगते हो, भुखमरी का शिकार लगते हो और तुम्हें लोग इस चीज़ पर ट्रोल भी करते हैं, तो फिर तुम्हें गेनिंग की तरफ जाना है एंड मसल बिल्ड करनी है। एंड अगर तुम मोटे होने पर ट्रोल होते हो तो फिर तुम्हें वेट लूजिंग करने की तरफ जाना है, वेट लॉस करना है एंड साथ के साथ मसल बिल्ड करनी है। मसल बिल्ड तुम्हें दोनों ही केस में करनी है क्योंकि मसल बिल्ड करना ही एक हार्ड काम है। वेट लॉस वेट गेन करना इजी है एंड तुम्हें अपने हिसाब से चूज़ करना है कि तुम्हें लॉस करना है या गेन करना है, समझे। एंड जितना लॉस करना तुम्हें फ़ायदा देगा ना, कि वेट लॉस कर लिया बंदे ने, वाह क्या फेस है, वहीं उतना तुम्हें वेट गेन करना भी फ़ायदा देगा। सिर्फ फेस के लिए नहीं कह रहा हूँ, बॉडी का तो फ़ायदा देगा ही देगा। एंड फेस के लिए देखें तो फिर तुम्हारा जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से डिफरेंट लगने लगेगा, पहले से ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा। एंड आई कैन से बहुत डर्टी बल्किंग नहीं करते हो तो फिर तुम्हारी फ्रेम भी बेहतर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो है नंबर 1 पे रखूँगा। देखो अगर मसल बिल्डिंग से रिलेटेड और भी तुम्हें कुछ जानना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मसल बिल्डिंग पे लिटरली मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब नंबर 1 पे जो थिंग है उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे जो मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि मैं किस चीज़ को रखूँगा, वो है स्किन। स्किन यानी कि तुम्हारे चेहरे की ये जो भी तुम्हारी ऊपर की जो लेयर है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये हर ब्यूटी स्टैंडर्ड पे मैटर करती है, चाहे कोई भी कंट्री हो, वेस्ट हो या इंडिया हो या कोरिया हो, हर जगह स्किन की बहुत वैल्यू है। एंड मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक गुड क्वालिटी वाली स्किन की। देखो भले ही इंडिया में रेसिज्म है, रेसिज्म मतलब काले गोरे का फ़र्क, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी स्किन को इम्प्रूव कर लोगे तो फिर तुम्हें लिटरली बेनिफिट्स ही मिलेंगे, चाहे तुम डार्क स्किन्ड हो या लाइट स्किन्ड। तुम्हें बस सिंपली ये करना है कि एक तो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है बाहर के पोल्यूशन से, बाहर की डर्ट से, जैसे कि स्किन केयर करके बेसिक स्किन केयर में क्या आता है, मॉइस्चराइज़र आता है, सनस्क्रीन आती है एंड फेस वॉश ले लो या क्लेंजर ले लो या फिर बजट कम है तो साबुन ले लो, हमेशा की तरह यही बोलूँगा। एंड नेक्स्ट, अगर तुम प्रोटेक्शन के साथ साथ अंदर से ग्लो कराते हो तो फिर तुम्हें डबल बेनिफिट्स मिलेंगे स्किन के लिए। अंदर से ग्लो कराने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें खानी है, जैसे कि विटामिन ए वाली गाजर। खैर इसकी कोई स्पेसिफिक गाजर नहीं आती है, तुम कोई भी गाजर खाओगे तुम्हें विटामिन ए मिलेगा ही वो। एंड अंडे खाना जिसमें तुम्हें कई सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिशन। एंड आंवला खाना जिसमें तुम्हें भर भर के विटामिन सी मिलेगा जो तुम्हारे चेहरे को काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगा, कोलेजन बनाने में काम करेगा। कोलेजन यानी कि तुमने सुना होगा ना, कई लोग कोलेजन की सप्लीमेंट लेते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो है ओल्ड होने लगती है, बूढ़ी होने लगती है। कोलेजन स्किन को यंग बनाता है एंड कोलेजन बनता है विटामिन सी से। और विटामिन सी कहाँ से मिलेगा तुम्हें? आंवला से, आमला से, अब जो भी बोलते हो, आंवला से ले लो, वरना ऑरेंजेस, मौसम्बी, ऐसे सोर्सेज पर रिलाई करो जो तुम्हें ऐसे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट भी देते हैं। कोई भी फ्रूट हो, तुम्हें ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। एंड इसके साथ साथ तुम हाइड्रेशन पूरा रखो। हाइड्रेशन यानी कि वाटर पीना, एंड 2 से 3 लीटर पानी डेली का पियो, कम से कम बता रहा हूँ मैं। पानी भी पीना मेटल बोतल में या ग्लास बोतल में, प्लास्टिक की बोतल मत लें पीना। एंड हाइड्रेशन जब तुम्हारा अच्छा रहेगा तो फिर स्किन सर्वाइवल मोड से एक लिविंग मोड पे आ जाएगी, जहाँ पर स्किन जो बॉडी है वो स्किन को प्रायोरिटी देगी एंड साथ के साथ अच्छा ओवरऑल बॉडी की हेल्थ हो जाएगी। एंड आई होप कि इतना बहुत है वीडियो में। एंड ये 5 चीज़ें अगर तुमने वर्क कर ली तो देखो तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अदर चीज़ें जैसे कि जॉ लाइन, थंब पुलिंग एंड जो भी पॉपुलर चीज़ें हैं ना, जिन पर मैं भी वीडियो बनाता हूँ जस्ट बिकॉज मुझे व्यूज़ चाहिए इसलिए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उन्हें पर तुम्हें ध्यान नहीं देना पड़ेगा अगर ये चीज़ें तुमने अच्छे से फोकस के साथ कर ली तो। एंड आई होप कि तुम करोगे। That's it for today.